वो बहुत शातिर है। डिवाइड एंड रूल ये अंग्रेजों की नीतियां हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। हम हैं इस वक्त सिविक सेंटर और सिविक सेंटर पर 18 तारीख से जो कोर कमेटी है, यूनियंस हैं दिल्ली की, उन्होंने एक धरना प्रदर्शन किया है यहाँ पर। क्यों आखिर एमसीडी के जो कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी, उन्हें बार बार धरना देने की आवश्यकता पड़ती है? क्यों सरकारें इनकी मांगों को अनदेखा करती आई हैं सालों से, जब से शायद एमसीडी बनी है? पर इस वक्त क्या मामला है, क्या मांगे हैं इनकी, इनसे बात करेंगे। पर फिलहाल हम ऊपर की बात बता दूं, जब भी मैं इंटरव्यू करता हूं ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ें वो ऐसी बता देते हैं कि सब कुछ ठीक हो रहा है। अगर सब कुछ वाकई ठीक हो रहा है तो इन लोगों को धरना देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं यूनियन से जुड़े हुए, हम बात कर लेते हैं। राजकुमार दिघान साहब हैं कि क्यों आखिर इन्हें बार बार धरना देने की आवश्यकता पड़ती है। दिघान साहब, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आखिर सालों से मैं कवर कर रहा हूँ, एमसीडी के अधीन बहुत सारे विभाग हैं, ऊपर जो बैठते हैं क्लर्क लेवल से लेके अकाउंटेंट, दुनिया भर के। मैं ये देखना चाहता हूँ कि उनका भी कभी धरना हो, तो उनका धरना क्यों नहीं होता? खासकर 4th क्लास के जो कर्मचारी हैं, उनके धरने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या जो कलम है किस्मत लिखने की, वो अपनी तो खुद लिख लेती है क्योंकि उनके हाथ में है, और जब आती है सफाई कर्मचारियों की तो शायद या तो स्याही खत्म हो जाती है या टूट जाती है। चौहान साहब, सबसे पहले आपके इस चैनल का धन्यवाद करता हूं, और आप गरीबों की, मजलूमों की, दलितों की, मुस्लिमों की, माइनॉरिटी की जो आवाज़ उठाते हैं, ये कोर कमेटी आपका आभार प्रकट करती है। आज धरने का 5वां दिन है। 18 मार्च सन 2026 को दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी ने एक बड़ा आंदोलन किया, जिसमें हमारी संरक्षक टीम का बहुत बड़ा योगदान था। हमारी महिला मंडल अध्यक्षा, हमारे चेयरमैन साहब, हमारे चीफ ऑफ पैटर्न, हमारे संरक्षक, हमारे तमाम जो भी टीम वर्क है, उन्होंने बड़ी ही मेहनत की, वार्डों में जाके, कर्मचारियों के बीच में जाकर, और हजारों की तादाद में इसका ये परिणाम निकला कि 18 मार्च का प्रदर्शन हजारों की तादाद में कर्मचारी मौजूद था, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप उस आंदोलन में स्वयं शरीक थे। देखिए, हमारी मुख्य डिमांड ये है कि जो कर्मचारी आपने ठेकेदार के तहत एक कॉन्ट्रेक्चुअल 600 कर्मचारी 12 के 12 जोन में लगाएं, सबसे पहले इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जाए। आपको ये जब मालूम है और ये बखूबी आप जानते हैं कि कर्मचारी शॉर्ट है, कर्मचारियों की कमी है, तो आपने प्राइवेट भर्ती तो कर दी, जबकि आपको सफाई कर्मचारियों की भर्ती ये सरकारी तौर पर करनी चाहिए, निगम के एडॉट पर करनी चाहिए और निगम के पैनल पे करनी चाहिए। जैसा कि स्टैंडिंग कमेटी में तमाम काउंसलर ये बोल रहे हैं कि निगम कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए, तमाम विधायक असेंबली में बोल रहे हैं कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए। फिर हमारे दिल्ली के जो यशस्वी मेयर हैं राजा इकबाल जी, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन सत्य शर्मा जी, हमारे डैम्स के जो अध्यक्ष हैं संदीप कपूर जी, तो इनके कानों पे जू क्यों नहीं रेंग पा रही? हम मांग करते हैं कमिश्नर साहब से कि खीरवाल साहब, आपकी नियुक्ति नई हुई है, लेकिन आईएएस आप नए नहीं है। आपने कई प्रांतों में, कई सटे हुए राज्यों में आपने एक आईएएस के पद पे कार्यरत किया है, और जब आप देखते हैं राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या उत्तर प्रदेश हो, उसमें हर 3 वर्ष के बाद भर्ती होती है। तो कमिश्नर साहब, आप हमारे दिल्ली नगर निगम के एक मुखिया हैं, हमारे परिवार के मुखिया हैं। हम मांग करते हैं कि आज कर्मचारी, एक कर्मचारी 7 कर्मचारी का काम करता है, तो आपको भर्ती करनी चाहिए। और ये कानून है, ये प्रोविजन है कि 3 वर्ष बाद जब एक कर्मचारी का तबादला हो सकता है, और आप उस कानून को लेकर चलते हैं, तो मैं समझता हूं कि दिल्ली में भर्ती होनी चाहिए जैसे अन्य राज्यों में भर्ती चल रही है। यहाँ साहब, आपने कहा कि प्राइवेट कर्मचारी लिए, मैंने डैम्स कमेटी अध्यक्ष का इंटरव्यू किया, मैंने भी ये बात रखी कि यूनियंस के जो नेता हैं वो आपसे खफा इस बात को लेकर है कि आपने प्राइवेट लोगों को रखा। तो उनका ये कहना था कि जहाँ जहाँ काम की शॉर्ट है, ज़्यादा मारामारी है, हमने कुछ शॉर्ट टाइम के लिए, सरकारी प्रॉपर्टी है, कुछ पार्क हैं, उनके लिए पर जोन 50 लोग के हिसाब से हमने रखे हैं, और ये 6 महीने के लिए रखे गए। तो इसमें क्या मामला है? क्या ये 6 महीने के लिए रखे गए या फिर लॉन्ग पीरियड है, क्या है? देखिए, जो मैनेजमेंट है वो बहुत शातिर है। डिवाइड एंड रूल ये अंग्रेजों की नीतियां हैं कि मतलब इनको चेक करके देखो इनके अंदर करंट कितना है। यानी कोर कमेटी को चेक करके देखा गया कि हमारे अंदर करंट कितना है, टेस्टर लगा के, तो हमने अपना करंट दिखा दिया 18 तारीख को। आप अगर भर्ती करनी है तो आप सरकारी भर्ती करें, रेगुलर भर्ती करें, हम मान लेंगे कि आपकी मंशा कुछ और है मजदूर के प्रति, लेकिन आप प्राइवेट कर्मचारी को लगा रहे हैं, आप ठेकेदार के कर्मचारियों को लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वो बच्चे भी हमारे वाल्मीकि समाज के हैं, वो बच्चे भी दलित हैं, उनका भविष्य वर्तमान क्या होगा? 6 महीने बाद तो वो खत्म हो जाएगा। अगर बात करें हम 6 महीने की, तो उसके बाद फिर रोजगार कहाँ? और इस बात की गारंटी नहीं है कि आप समय पर उनको वेतन देंगे।
6 महीने बाद उनको वेतन मिलता है, नहीं मिलता, किस राजा का राज है। लेकिन कोर कमेटी मांग करती है उन बच्चों को जिनको आपने ठेकेदार के तहत लगाया, सरकारी भर्ती में उनका नाम लिखें, उनकी सीनियरिटी दर्ज होती है। अभी दिगांत साहब पक्के होने की कुछ प्रक्रिया चल रही है, 105 लोगों की कुछ करणामूलक की लिस्ट आई है, कुछ ऐसे और भी संदीप कपूर ने अगर 1-2 आपने सुना हो बयान और वीडियोस भी डाले उन्होंने, कुछ चीज़ें चल रही हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या काम हो रहा है वाकई या कुछ और चीज़ चल रही है? देखिए, और इधर आंदोलन चल रहा है। अक्टूबर सन 2023 में एक पॉलिसी बनी जिसमें 1998 से मार्च 2000 तक कर्मचारी पक्का होना चाहिए। आज देखिए 2026 है, अगर यही अभ्यास चलता रहा, चींटी की चाल पर कर्मचारी पक्का होता रहा, तो मैं समझता हूँ जीवन में कर्मचारी पक्का नहीं हो पाएगा। 10 साल की गारंटी लेता हूं मैं कि कर्मचारी जितने कच्चे हैं वो पक्के नहीं हो पाएंगे, जिस प्रकार से निगम उनको पक्का कर रही है या करना चाहती है। इनकी जो मंशा है वो ये है कि कर्मचारी मरते रहें, इनके पद खाली होते रहें, इनका पद का सर्जन होना और ये सब्स्टिट्यूट इनकी डेथ हो जाए। इनकी मंशा केवल ये है। हम तो मांग की है, आपने पॉलिसी बनाई है, आपने 2002 तक की पॉलिसी बना दी, अभी तक आपने 12 के 12 जोन में सीनियरिटी लिस्ट तैयार नहीं की। वो सीनियरिटी लिस्ट जब तक अप्रूवल नहीं होगी कमिश्नर से, तब तक कर्मचारी कैसे पक्का हो पाएगा। और इस बीच बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है कि जो कच्चा कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं रिटायर हो जाता है। 18 को प्रदर्शन था, एक लेडीज़ मुझे यहीं मिली, नजफगंज जौन से थी वो रिटायर हो गई। और रिटायरी भी ऐसी उनकी, मैंने स्टोरी की बाकायदा कि मैं खुद बड़े संकोच में था। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं बताया और मुझे बता दिया गया जिस दिन मैं ड्यूटी आई कि कल से आप रिटायर हैं, आपको ड्यूटी नहीं आना है। ये कैसी रिटायरी हुई? और ख़ास कर ना कोई सम्मान ना कुछ, और उनके 1 महीने की सैलरी भी नहीं मिली। ये तो जो उनका काम चल रहा है इस पे कैसे देखते हैं आप? ये प्रशासन की हठधर्मी है, गलती प्रशासन की। उसको अगर समय से पक्का कर दिया जाता तो उसके टर्मिनल बेनिफिट्स का वो हकदार हो जाता है, चाहे उसका लीव एनकैशमेंट है, चाहे उसका प्रोविडेंट फंड है, चाहे उसका GIS है, चाहे उसकी पेंशन है, इसका वो हकदार हो जाता है। लेकिन क्या हुआ, प्रशासन ने जानबूझ के उसको रिटायरमेंट किया। अगर समय से उसकी फाइल पुटअप होती, समय से उसके वॉचर वेरीफाइड होते, समय से उससे रिकॉर्ड सत्यापित होता, तो मैं समझता हूँ गरीब पक्का हो जाता। लेकिन क्या है कि कहीं लोहा खोटा कहीं लोहार खोटा। आज जो प्रशासनिक ताकत है, आज जो ब्यूरोक्रेट्स है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। हमारे देश का जो कानून है वो गरीब के लिए अलग है और अमीर के लिए अलग है। आज वो गरीब कच्चा रिटायरमेंट हो गया, वो अपने घर पे लेके क्या गया, गरीबी और मुफलिसी, बस ये लेके गया है। यहाँ साहब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ भ्रष्टाचार की मेन जड़, जो मुझे भी कॉल आते हैं और बहुत सारे कमेंट आप पढ़ेंगे उसमें देखा जाता है 2-3 नाम निकल के आते हैं, SI, इंस्पेक्टर। क्योंकि अगर कोई कच्चा रिटायर हो रहा है तो जिम्मेवारी उसकी है, क्योंकि डायरेक्ट फाइल ये तो भेजेंगे नहीं और ना ये मंगा सकते, ना तो ये भी नहीं पता है कि कौन कर्मचारी का है। वो जोन के उस निचले पायदान पर जो अफसर है उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि इस कर्मचारी की फाइल को पुटअप करके पहुंचाए। तो कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार वहीं से है और लाखों रुपए की डिमांड भी की जा रही है। और ये सबूतों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सबूत हैं कि 1.5 लाख, इतने लाख आप मेरे कमेंट पे पढ़िए, वो आपके ही कर्मचारी हैं जो मुझे लिख रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं, इस पर कब अंकुश लगेगा आखिर? क्योंकि एक कर्मचारी कर्जदार हो रहा है, अब जॉब जिसे चाहिए वो ब्याज पे पैसे लेता है और फिर शायद दे देता है, और नौकरी की कोई गारंटी भी नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। चौहान साहब, बड़ा माकूल आपने सवाल किया, इसका जवाब भी माकूल दूंगा। इस संसार का, पूरे संसार की बात करूं, पहला विभाग ऐसा जिसमें कर्मचारी अपने नियमितीकरण की फाइल खुद पुटअप करता है, एफिडेविट खुद बनवाता है, 16 फोटो लगाता है, अपने 5 स्क्रूटनी फॉर्म वो खुद लगाता है, जबकि अन्य विभागों में ऐसा नहीं है। नियमितीकरण का मतलब है प्रमोशन, उसका स्थायीकरण, जबकि अन्य विभागों में ऐसा होता है उनका जो डीलिंग क्लर्क है उसकी फाइल को तैयार करता है, जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है उनके साइन कराता है, उसकी प्रमोशन का लेटर डिपार्टमेंट के सामने दिया जाता है। हमारा कर्मचारी जो 8 घंटे अपनी ड्यूटी करता है, उसके बाद अपनी फाइल को लेकर SI के पास जाता है, SI साइन नहीं करता, पिक एंड चूज। उसके बाद वो फाइल जाती है हमारे SS के पास, फिर AO के पास, फिर AC के पास, फिर डिप्टी कमिश्नर के पास, फिर स्क्रीनिंग कमेटी, उसके बाद स्क्रूटनी कमेटी, और इनमें से भी फाइल कंप्लीट नहीं हो पाई तो फिर दोबारा से वही प्रैक्टिस, जहां से कर्मचारी घूम के आता है फिर वहीं जाता है अपने SI के पास। तो मैं कहना चाहता हूं, देखिए आज आप कंप्यूटर का जमाना है, आपने आपको आसान बनाने का कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। आसान है, लेकिन जानबूझ के डोर टू डोर उस फाइल को घुमाया जाता है। जितने दफ्तर में फाइल जाती है उतनी रिश्वत बढ़ जाती है। जिस अधिकारी के पास फाइल जाएगी उसको सबको पैसे देने पड़ते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रशासन को भी मालूम है, हमारे देश की सरकार को मालूम है और हमारी दिल्ली सरकार को भी मालूम है, ये प्रैक्टिस है। लेकिन अगर इसका आसान तरीका है, जब हमारे वोचर कंप्यूटर पे हैं,
आप हमारे मस्ट्रोल देख के, वोचर देख के जब स्कूटनी में साइन करते हैं, तो जब आपके पास सारे वोचर हैं तो उनको देखकर कर्मचारी को पक्का क्यों नहीं किया जाता? जरूरत नहीं है हमें किसी फाइल की, जरूरत नहीं है किसी फोटो की, आज सारा ऑन डेटा है। अगर आप सही मायने में आपकी कथनी और करनी में फर्क है तो मैं समझता हूँ आप हमारे वोचर को देखकर अगर कर्मचारी की 240 हाजिरी जहाँ से काउंट होती है आप वहां से पक्का करें। आपने वॉचर का नाम लिया और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यहीं से शुरू हो जाता है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आपको, ये जो वॉचर है ना, ये नहीं मिलते, और जैसे ही कुछ दक्षिणा चाड़ी जाती है तो सालों पुराने जिसका कोई वजूद नहीं वो वॉचर भी मिल जाते हैं। और ये तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है गैपिंग, और गैपिंग वॉचर से ही बनता है कि वॉचर नहीं मिले तो गैपिंग आ गई। इसे कैसा देखते हैं? मैंने तो डैम्स कमेटी के चेयरमैन के सामने ये बात रखी थी कि सर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई भी कर्मचारी डायरेक्ट आके आपको फाइल दे दे, उसके बाद आप भेज दीजिए ना कैसे करके। कम से कम कोई तो ऐसा हो कि डायरेक्ट फाइल वो आपको सौंप दे, आप वेरीफाई करके लोगों से वेरीफाई करा लीजिए कि बाकी काम करते हैं, तो कम से कम भ्रष्टाचार कम होगा। पहला जवाब मैं चाहता हूँ आपको गैपिंग पर। चौहान साहब, जो गैप ईयर की बात है, गैप ईयर जो है बहुत बड़ा फंडा नहीं है। अगर आपका गैप ईयर है तो मैं समझता हूँ फॉल्ट किसका है? हमारे सुपरवाइजर स्टाफ का। वो क्यों है? यानी पिक एंड चूज है उसमें। जो कर्मचारी आपका चहेता है उसको पक्के कर्मचारी की लीव पर लगाया जाता है। सब्स्टिट्यूट द डेफिनेशन ऑफ दी यही है कि जब पक्का कर्मचारी छुट्टी पड़ जाएगा तो उसके अगेंस्ट जो उसकी लीव है उस पर उसको रखा गया। अगर आपने साल में कोई कर्मचारी पक्का छुट्टी पर नहीं गया तो एक गरीब आदमी उसके मस्ट्रोल में एक भी दिन नहीं होगा। हमने मांग की है अगर गैप ईयर है। देखा साहब, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई एक साल छुट्टी पर नहीं जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। हमने ये मांग किया अगर गैप ईयर भी है और कर्मचारी ने ज्वाइन कर लिया तो उसने एफिडेविट दिया बाकायदा कि मैं ड्यूटी पर आ रहा हूं, आपने मेरे ऑर्डर कर दिए, अगर मेरा 1 साल का गैप है तो मुझे कार्य पे लिया जाए। अगर गैप है उसके अंदर तो 240 हाजिरी जहां से भी काउंट होती है वहां से पक्का कर दो। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इक्वल वर्क इक्वल पे, समान काम का समान वेतन। जब हवा सिंह नामक जो कर्मचारी है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पर पक्का हो सकता है तो आम कर्मचारी पक्का क्यों नहीं हो सकता? तो इसमें अब एक चीज और आ जाती है। आपने कहा गैपिंग, 1 साल की गैपिंग की तो अथॉरिटी इन्होंने डीसी साहब को दे रखी है कि पूरा कर सकते हैं। भाई यही तो मामला अटक रहा है सबसे बड़ा। वो जो सुपरवाइजर है, वो जो नीचे से है, वो गैपिंग ही 2-3 साल की निकाल देते हैं कि एम्प्लॉय कुछ कर ही नहीं सकता। 1 साल का उसको पता है कि 1 साल की गैपिंग तो अथॉरिटी है, वो 1 साल की तो कवर कर देंगे। गैपिंग इससे बढ़ा के दी जा रही है। इस गैपिंग को कैसे देख रहे हैं? मेन मुद्दा यही है। इसका एक ही रास्ता है, अगर हमारा 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का गैप है तो हमें उस टाइम का, उस पीरियड का एरियर ना दिया जाए, बात खत्म। आपने ड्यूटी पर लिया है, हम ड्यूटी पर काम भी कर रहे हैं, ठीक है, मान तो गैप है। गैप कोई 302 दफा नहीं है, 344 दफा नहीं है इंडियन पिनल कोड के तहत, कोई सजा नहीं है। अगर ये सजा दी है तो हमारे निगम ने दी है, मेरे कर्मचारी का इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है, हमारा एरियर उस दौरान का ना दें लेकिन पक्का करें, ये कानून है। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।